हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रूबी। मैं जितनी भी नो अनियन नो गार्लिक की वीडियो लेके आ रही हूँ वो अपनी ऑडियंस के डिमांड पे लेके आ रही हूँ। जो नो अनियन नो गार्लिक खाते हैं और जो क्लाउड किचन चलाते हैं उनको पता है कि नो अनियन नो गार्लिक आइटम्स की डिमांड कितनी बढ़ती जा रही है और बिरयानी सबसे ज़्यादा हाई डिमांड पे रहती है। लेकिन बिरयानी बनाने के लिए क्लाउड किचन में सबसे बड़ा चैलेंज रहता है जो उसको कैसे प्रिपेयर करके हम 10 मिनट में निकाल के दें। तो आज मैं लेके आई हूँ ऐसा नो अनियन नो गार्लिक बिरयानी बेस मसाला जिससे आप ढेर सारी बिरयानी झटपट से 10-10 मिनट में निकाल के बाहर करोगे। तो आज इस बेस मसाला से ना ही सिर्फ मैं एक इंस्टेंट कॉम्बो बना के दिखाऊंगी, बल्कि इसी बेस मसाला के साथ मैं एक वेज दम बिरयानी का पोर्शन निकाल के दिखाऊंगी 1 किलो का, और वो भी पूरी कॉस्टिंग के साथ। इनके साथ एक सीक्रेट गोल्डन फ्राई मिक्स भी बताऊंगी मैं, जो कि बरिस्ता जो बिरयानी का सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है उसको रिप्लेस करेगा और एक रिच फ्लेवर लेके आएगा बिरयानी में। तो फिर चलिए शुरू करते हैं वीडियो। लेकिन जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है इसको लाइक शेयर एंड हाइप करना ना भूलिएगा, और मेरी वीडियो तो बिना स्किप कीजिए देखिएगा, क्योंकि स्किप करेंगे तो टिप्स मिस करेंगे। तो सबसे पहले नो अनियन नो गार्लिक बिरयानी बनाने के लिए हम बनाएंगे स्पेशल बिरयानी मसाला पाउडर। ये नॉर्मल बिरयानी मसाला पाउडर से थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि इसमें मैंने कुछ मिठास देने वाले मसाले ज़्यादा डाले हैं, क्योंकि हम बिरयानी में बरिस्ता नहीं इस्तेमाल करेंगे। और एक इंग्रेडिएंट मैंने इसमें ऐड भी किया है, वो मैं अभी आपको बताती हूँ। तो साबुत धनिया मैंने लिया है, वो लिया है मैंने 3 बड़े चम्मच, 3 टेबलस्पून साबुत धनिया लिया है मैंने, 2 टेबलस्पून जीरा, 1.5 टेबलस्पून काली मिर्च, 15 से 18 मैंने हरी इलायची ली है, 4 से 5 बड़ी इलायची, 10 से 12 लौंग, दालचीनी के 2 से 3 टुकड़े, तेजपत्ता 3 से 4, चकड़ी फूल 2, मोटी सौंफ 1 छोटा चम्मच, साबुत कश्मीरी लाल मिर्च मैंने ले ली हैं 4 से 5, जावित्री मैंने ली है 1.5 से 2, जायफल का आधा टुकड़ा लिया है मैंने, और ड्राइड रोज़ पेटल्स मैंने लिए हैं 1 छोटा चम्मच। यही इंग्रेडिएंट है जो पूरे नो अनियन नो गार्लिक बिरयानी में एक मिठास लेके आएगा। इसमें मैंने जो 3 फूल चक्री लिए हैं और ड्राइड रोज़ पेटल्स जो लिए हैं, ये बिरयानी में अलग सा ही स्वाद देंगे, क्योंकि नो अनियन नो गार्लिक बिरयानी में प्याज की नेचुरल खुशबू नहीं होगी। तो पैन को एक बार गरम करके मैंने गैस को बिल्कुल धीमा कर दिया है। सबसे पहले डालेंगे साबुत धनिया, फिर डालेंगे जीरा। अब इनको धीमी आंच में ही 1-2 मिनट के लिए भूनेंगे। तो आप डाल देंगे दालचीनी, छोटी इलायची क्रश कर ली है मैंने, बड़ी इलायची को भी क्रश कर लिया है, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, लौंग और काली मिर्च सब इकट्ठा डाल देंगे। इनको भी भूनेंगे। अब डाल देंगे साबुत लाल मिर्च, फूल चक्री और सौंफ। अब गैस को बंद कर देंगे। बंद गैस में हम सबसे डेलिकेट मसाले डालेंगे, जायफल, ड्राइड रोज़ पेटल्स, और बीच में मैंने जावित्री भी डाली हुई है। ये हीट से ही खुशबू छोड़ देंगे अपनी। तेजपत्ता मैं डालना भूल गई थी, इसको मैं अलग से हीट करके मसाले के साथ मिला दूंगी। अब हम तेजपत्ता भी डाल देंगे। इसमें हरी इलायची और जावित्री की मात्रा ऐसे सेट की गई है, ये ना ही मसाला को बहुत तीखा बनाएगा और ना ही बहुत मीठा, क्योंकि हम नो अनियन नो गार्लिक बिरयानी बना रहे हैं, तो इसके लिए ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। मसाले ऐसे बैलेंस्ड होने चाहिए जो एक खुशबूदार बिरयानी बन के निकले। तो आप इसको ठंडा करेंगे, फिर हम इसको ग्राइंड करके पाउडर बना देंगे। तो जितनी देर खड़े मसाले ठंडे हो रहे हैं तो बना लेते हैं हम सबसे इम्पॉर्टेंट बेस मसाला, जिससे सारी की सारी नो अनियन नो गार्लिक बिरयानी वर्जन्स निकलेंगी। वो है नो अनियन नो गार्लिक बिरयानी बेस मसाला। ये ले लिया मैंने 200 ml ऑयल, 500 ग्राम लिए मैंने फ्रेश टमाटर, उनको मैंने ग्राइंड करके प्यूरी बना ली है, 100 ग्राम मैंने लिए है अदरक की पेस्ट, 250 ग्राम मैंने लिए है दही, अच्छी तरह से फेंट ली है मैंने दही को। ये ले लिया मैंने पुदीना और धनिया की पेस्ट, 1/2 कप ली है मैंने,
2 बड़े चम्मच धनिया पाउडर, 4 टेबलस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर, 2 छोटे चम्मच हल्दी पाउडर और नमक स्वाद अनुसार डालेंगे। सबसे पहले डालेंगे ऑयल। गरम होने देंगे ऑयल को। गैस को कर देंगे बिल्कुल लो। डाल देंगे अदरक की पेस्ट। लो गैस पे ही भुनेंगे अदरक को। 2-3 मिनट तक भुनेंगे। अब डाल देंगे टोमेटो प्यूरी। पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे। इस स्टेज में हम गैस को मीडियम कर देंगे। नमक भी ऐड कर देंगे 1.5 टीस्पून। टमाटर गल जाएंगे जल्दी ऐसे। अब जैसे बॉयल आ गया है, टमाटर को हम तब तक पकाएंगे जब तक ये तेल ना छोड़ दें। इस प्रोसेस को 8 से 10 मिनट लग जाएंगे। कवर कर लूँगी क्योंकि बहुत छींटे मारेंगे टमाटर, और बीच बीच में चलाते जाएंगे। ये देखिए टमाटर तेल छोड़ना शुरू हो गया है। अब इस स्टेज में हम स्पाइसेस ऐड कर देंगे। कश्मीरी रेड चिली पाउडर 4 टेबलस्पून डाले हैं मैंने। हल्दी पाउडर 3 टेबलस्पून बिरयानी मसाला पाउडर जो अभी हमने बनाया है। 2 टेबलस्पून धनिया पाउडर मिला लेंगे। जैसे ही बिरयानी मसाला पाउडर डाला है, इतनी खुशबू आ रही है, बहुत ही खुशबूदार बना है। और जब फ्रेश मसाला हम डालते हैं तब तो खुशबू ही अलग होती है। अब इनको 2 मिनट और भूनेंगे। फिर से कवर कर देंगे ताकि मसाले का फ्लेवर और एनहांस हो। बीच बीच में भूनते जाएंगे। तो मसाले को भूनते हुए 2 मिनट हो गए हैं। पूरा मसाला एक ही डायरेक्शन में भुनना शुरू हो गया अच्छी तरह से। बहुत अच्छी तरह से भुनेंगे ये मसाले। अब हम कर देंगे गैस को ऑफ और मिलाएंगे फेंटी हुई दही। लगातार चलाते जाएंगे। मसाले के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे इसको पहले। अब हम गैस को कर देंगे लो, और लो गैस में तब तक पकाएंगे दही को जब तक एक तेल की लेयर नहीं आ जाती। तो मसाला अच्छी तरह से हो गया है, दही भी अच्छी तरह से पक चुकी है और तेल भी छोड़ चुकी है। तो ये तो बिल्कुल परफेक्ट खुशबूदार मसाला बन गया है। अब हम गैस को कर देंगे ऑफ और डालेंगे धनिया पुदीना की पेस्ट। ऑफ करते ही डाल देंगे। तो फ्रेंड्स, हम चॉप धनिया पुदीना भी डाल सकते हैं, लेकिन जब हम बेस मसाला बना रहे होते हैं तो प्रेफरेबली आप पेस्ट ही डाला कीजिए, क्योंकि पेस्ट में ओवरऑल फ्लेवर इतना ज़्यादा एनहांस हो जाता है पूरी बिरयानी में, क्योंकि पेस्ट ज़्यादा फ्लेवर छोड़ती है चॉप्ड से। मैंने गैस बंद करके इसलिए मिक्स किया है धनिया पुदीना की पेस्ट को, क्योंकि धनिया पुदीना पेस्ट में क्लोरोफिल होता है, और जब हम इसको तेल में भूनते हैं तो पुदीना अपना हरा रंग छोड़ना शुरू कर देता है। फिर वो ग्रेवी का कलर ग्रीन में आ जाएगा। इसलिए मैंने गैस बंद करके बिल्कुल हीट में ही इनको डाल दिया, ताकि जो थोड़ा बहुत पकना है, फ्लेवर छोड़ना है, इसी में छोड़ दें। अगर गैस चलाएंगे, भूनेंगे तो ग्रेवी ग्रीन होनी शुरू हो जाएगी। अब देखिए मसाला का कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है, बिल्कुल सुनहरा कलर है मसाले का, और फ्लेवर भी पूरा देगा। बहुत ही फ्लेवरफुल बिरयानीज बन के तैयार होंगे, नो अनियन नो गार्लिक। अब 1 मिनट के लिए इनको कवर करेंगे, फिर ट्रांसफ़र करेंगे बाउल में और लगा लेंगे इसकी कॉस्टिंग। ये हमारा बिरयानी मसाला तैयार हो गया है 650 ग्राम। जो आपको दिख रहा है उसमें बाउल का वेट भी है, अगर उसको हम निकाल लें तो नेट 650 ग्राम तैयार हुआ है मसाला। जो हमने ऑयल डाला है वो हमने 200 ml डाला है, उसकी कॉस्ट होगी 30 रुपये। अदरक की पेस्ट मैंने 100 ग्राम डाली है तो वो होगी 12 रुपये की।
टमाटर हमने आधा किलो यूज़ किए हैं तो वो हो गए 20 रुपये के। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 4 बड़े चम्मच डाले हैं 40 ग्राम, तो उसका हो गए 14 रुपये। हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, ये सब मिला के हो गए इनके 7 रुपये। बिरयानी मसाला पाउडर 3 बड़े चम्मच डाले हैं हमने, जो कि 30 ग्राम हैं, तो वो हो गए 12 रुपये के। दही मैंने 250 ग्राम डाली है तो उसका रेट हो गया 15 रुपये। और धनिया पुदीना की जो मैंने पेस्ट डाली है उसकी होगी कॉस्ट 3-4 रुपये के बीच में। और गैस वगैरह मिला के 10-15 रुपये ऊपर लगा लेते हैं, मतलब इसकी टोटल कॉस्ट होगी 130 रुपये तक। तो ये 650 ग्राम मसाला 130 रुपये में तैयार हुआ है। तो अब आ जाती है नो अनियन नो गार्लिक वेज बिरयानी बनाने की बारी। सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट चावल। चावल को सबसे पहले हम धो लेंगे। बासमती चावल लिए हैं मैंने। मुझे अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैम आप कौन से चावल यूज़ करते हो। मैं कभी भी ब्रांडेड चावल नहीं यूज़ करती और कमर्शियली होते भी नहीं है ब्रांडेड चावल यूज़, जैसे दावत, इंडिया गेट, ये सब हम यूज़ नहीं करते हैं। कोई भी अच्छे लोकल ब्रांड के आप बासमती चावल ले सकते हो। लॉन्ग ग्रेन बासमती चावल आते हैं, बहुत बढ़िया रिजल्ट्स होते हैं इन चावलों के, फूलते भी बहुत अच्छे हैं। तो मैंने 250 ग्राम चावल लिए हैं, ये बनकर 500-600 ग्राम तक हो जाएंगे। ये अक्सर लूज़ में मिलते हैं या 30-35 किलो की पैकिंग में मिलते हैं। 10 किलो की पैकिंग भी आनी शुरू हो गई है आजकल, 5 किलो की भी आती है, आप अपने सेल के अकॉर्डिंग ले लीजिएगा। ये देखिए कितना क्लाउडी वाटर आया है। ये हम 2-3 बार धोएंगे चावलों को हल्के हल्के हाथों से, ज़्यादा ज़ोर से मसलेंगे नहीं, और प्लेन वाटर निकालेंगे। फिर प्लेन वाटर के बाद हम 30 मिनट के लिए चावलों को भिगो के रखेंगे ताकि लंबा दानेदार चावल बन सके। अब आ जाती है बारी दूसरे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स की, जो कि ब्रिस्ता को रिप्लेस करेगा। क्योंकि हम नो अनियन नो गार्लिक बिरयानी में ब्रिस्ता का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो उनकी जगह में हम करेंगे ये वाली चीज़ों का इस्तेमाल, जो कि बिरयानी में क्रंची और मिठास का फ्लेवर लेके आएंगे। उसके लिए ले लिए मैंने 30 से 35 ग्राम काजू टुकड़ा, 20 ग्राम किशमिश, ये मैंने ब्राउन शुगर ली है, इसका बहुत अच्छा कार्मेलाइज टेस्ट आएगा। ये मैंने लिए 1 टीस्पून और डालेंगे 2 टेबलस्पून घी। तो अब इनको हम थोड़ा घी में भून लेते हैं। गैस को कर देंगे ऑन, 2 टेबलस्पून डालेंगे घी, गरम कर लेंगे, गैस को लो कर लेंगे। अब डाल देंगे काजू टुकड़ा, भुनेंगे, इनको हल्का सुनहरा करेंगे। हम कमर्शियली काजू टुकड़ा ही लेते हैं क्योंकि कमर्शियली काजू टुकड़ा वाइबल होता है, थोड़ा कॉस्ट इफ़ेक्टिव होता है साबुत काजू से, और ये वैसी क्वालिटी देता है, बस 2 टुकड़ी होती है। अच्छी क्वालिटी का लें तो ऐसे मिल जाते हैं साफ़ सुथरे एकदम हाई क्वालिटी के काजू टुकड़ा। अब ये हल्का सुनहरा हो गया, अब डाल देंगे किशमिश। तो किशमिश को जैसे जैसे हीट लगती जा रही है, फूलती जा रही है किशमिश, बस इतने तक की किशमिश को करेंगे। अब कर देंगे गैस को ऑफ और ऐड करेंगे ब्राउन शुगर। गैस को ऑफ करके ही ब्राउन शुगर को ऐड करेंगे, मिक्स कर लेंगे मेल्ट होने तक। तो अब इसको हम पूरे मिक्सचर को ठंडा कर लेते हैं। अब इसको हमने यूज़ कैसे करना है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो अब हम चावल बना लेते हैं पहले। अब डाल लेंगे मसालों की पोटली। इसमें मैंने लिए 1 मोटी इलायची, 3 हरी इलायची, 2 लौंग और 1 डालूंगी मैं तेज पत्ता। घी भी डाल देंगे 2 टेबलस्पून, और नमक इतना रखेंगे जो पूरा सॉल्टी वाटर होना चाहिए, प्रॉपर सॉल्टी वाटर, क्योंकि बिरयानी को हम ज़्यादा मिक्सिंग में नहीं करते हैं, तो इसलिए सारे चावल में प्रॉपर नमक होना चाहिए। 1/2 टीस्पून केवड़ा वाटर भी डाल देंगे ताकि चावलों के अंदर तक केवड़ा एसेंस चला जाए। तो पानी अच्छी तरह से खौल चुका है, अब हम ऐड कर देंगे चावल। हिला लेंगे एक बार। तो चावल को हम 80% तक कुक करेंगे, मैक्स 90% तक भी कर सकते हैं, तभी हम
जल्दी जल्दी ऑर्डर निकालेंगे जब हमारे ऑर्डर्स आएंगे तो, और हल्का हल्का हिलाते जाएंगे बीच में। बाकी जो कसर होती है, चाहे इंस्टेंट हो चाहे दम बिरयानी हो, वो पक जाते हैं चावल, ज़्यादा टाइम नहीं लगाता। इसलिए मैंने मैक्सिमम 90% बोला है, क्योंकि प्रोफेशनल किचन्स में जैसे हम लोग क्लाउड किचन में सिंगल हैंडेडली चलाते हैं तो फिर उसमें फटाफट वाला ही प्रोसेस चलता है। ये जब 80% तक कुक हो जाएंगे मैं इनको स्ट्रेन कर लूँगी, फिर हम करेंगे अगला प्रोसेस शुरू वेज दम बिरयानी का। तो अब बना लेते हैं नो अनियन नो गार्लिक वेज दम बिरयानी का पोर्शन। तो उसके लिए ले लिए मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स। ये ले लिया मैंने 400 से 450 ग्राम कुक्ड राइस, ये ले लिया मैंने 200 ग्राम बिरयानी बेस मसाला, ये है केसर वाला दूध, और ये ले लिया मैंने गोल्डन फ्राई मिक्स जो हमने काजू किशमिश और ब्राउन शुगर घी डाल के भुना था, और ये है चावल का पानी जो हम बिरयानी बनाते समय मसाले में डालेंगे, एक झोल टाइप तैयार करेंगे। और ये है 250 से 300 ग्राम तक सब्जी, और ये ले लिया मैंने 150 ग्राम पनीर। इस पोर्शन में मैं 100 ग्राम ही डालूंगी, 50 ग्राम मैं कॉम्बो में डालूंगी, लेकिन मैं सारा इकट्ठा फ्राई करूंगी। और ये है पुदीना और धनिया। तो सबसे पहले हम पनीर फ्राई करेंगे। हल्का सा पनीर को फ्राई कर लेंगे तो एक तो पनीर टूटता नहीं है बिरयानी में, और फ्लेवर भी अच्छा लेके आता है। बस हल्का हल्का गोल्डन कलर आ गया है, इतने तक ही फ्राई करेंगे पनीर को। तो सबसे पहले डालेंगे घी। अब डाल दूंगी बेस मसाला, एक मिनट के लिए भुनेंगे अच्छी तरह से बेस मसाला को। अब डाल लेंगे सब्जियां, गोभी फली गाजर आलू, ये सारा मिक्स किया हुआ है मैंने। सारी सब्जियों को मैंने ब्लांच कर लिया था और आलू को फ्राई कर लिया था। आलू हमेशा फ्राई करके ही डालें, क्योंकि टूटते नहीं हैं बिरयानी में, और उनका फ्लेवर भी मीठा मीठा आता है और बहुत स्वाद लगता है। और वैसे भी जब हम कमर्शियली काम करते हैं तो आलू वगैरह फ्राई रखने ही चाहिए। कभी आलू मटर, कभी इंस्टेंट मिक्स वेज आ जाती है, तो आलू फ्राई होने ही चाहिए। जैसे हम लोग मिक्स वेज के लिए सब्जियां भी फ्राइड रखते हैं, तो हम पोर्शंस में फ्राई सब्जी डालते हैं। 100 ग्राम पनीर भी ऐड कर देंगे। थोड़ा सा चावल का फ्लेवर्ड पानी डाल दूंगी। अब गैस को कर देंगे ऑफ। चावल ऐड कर देंगे। अब ऐड करेंगे गोल्डन फ्राइड मिक्स जो बरिस्ता की जगह लेगा। डाल देंगे पुदीना धनिया, 1 से 2 टेबलस्पून केसर वाला मिल्क। मैंने 4-5 स्ट्रैंड्स ले लिए थे केसर के, उनको 2-3 टेबलस्पून गर्म दूध में डाल लिया था। 1 चम्मच डालूंगी केवड़ा एसेंस। फॉयल के साथ कवर कर लेंगे। आटा वाला प्रोसेस तो मैंने आपको बहुत बार दिखाया हुआ है, आज फॉयल वाला दिखा देती हूँ। ऊपर लगा लेंगे ढक्कन, बिल्कुल सेम साइज़ का ढक्कन है, तो ये एकदम सील हो गया है। तवा गरम हो गया है। अब इस कढ़ाई को इसके ऊपर रखेंगे और गैस को हम लो कर देंगे। 10 मिनट के लिए हम दम देंगे। तो बिरयानी को दम देते हुए 12 से 13 मिनट हो चुके हैं। अब मैं करूँगी गैस को ऑफ और बिरयानी को तवे से हटा के नीचे रख दूँगी। लेकिन अभी भी हम बिरयानी को खोलेंगे नहीं, 10 मिनट और वेट करेंगे ताकि मसाले और चावल अच्छी तरह से सेट हो जाए। अब बिरयानी को खोल लेते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। साइड से पहले चावल को हिलाएंगे, एकदम अंदर करछी नहीं मारेंगे। हमारी नो अनियन नो गार्लिक वेज दम बिरयानी हो गई रेडी। ऊपर से डालेंगे देसी घी और अब लगाएंगे इसकी कॉस्टिंग। जो 200 ग्राम बेस बिरयानी मसाला डाला है उसकी कॉस्टिंग आ गई हमें 40 रुपीज़।
और चावल 400 से 450 ग्राम लिए हैं, वो पड़ गए हमें 15 रुपये के। मिक्स सब्जियां जो हमने डाली हैं उनका आप 20 रुपये लगा लीजिए। पनीर 100 ग्राम डाला है 30 रुपये। घी की कॉस्टिंग आ गई 30 रुपये। गोल्डन फ्राई मिक्स जो हमने किया था, काजू किशमिश ब्राउन शुगर वगैरह, उसकी सबकी कॉस्टिंग आ गई 25 रुपये। केसर दूध केवड़ा वाटर सब मिला के पड़ गए हमें 20 रुपये के। तो ये बिरयानी का वेट हमारा 1 किलो का है। इसकी टोटल कॉस्टिंग होगी 180 रुपीज़। गैस वगैरह सब कुछ मिलाएंगे तो ये पड़ जाएगी हमें 1 किलो बिरयानी 200 रुपये की। और पैकिंग एक्स्ट्रा आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, क्योंकि कुछ हांडी में देते हैं, कुछ कंटेनर में देते हैं, तो उस हिसाब से आप ऐड कर लीजिएगा। अब लगा लेते हैं इसी का ही इंस्टेंट वर्जन, नो अनियन नो गार्लिक वेज बिरयानी कॉम्बो, जिसको मैं रायता के साथ दूंगी। घी डाल दिया मैंने, घी को गरम कर लेंगे। बिरयानी बेस मसाला डाल देंगे। 80 ग्राम लिया है मैंने। अब सब्जियां पनीर सब ऐड कर देंगे, जिसमें 50 ग्राम मैंने पनीर लिया और 100 ग्राम मैंने सब्जियां लिए। ऐड कर देंगे चावल का पानी। फ्रेंड्स, इस स्टेज में आप नमक देख लीजिएगा, अगर आपको नमक कम लगे तो डाल लीजिएगा। मेरे बिरयानी मसाला मिक्स में नमक बिल्कुल सही है, इसलिए मैंने पहले वाली बिरयानी में भी ऐड नहीं किया था। अब कर दूंगी गैस को ऑफ और डाल देंगे चावल मैंने ले लिए हैं 130 ग्राम। सबसे पहले डालेंगे गोल्डन फ्राई मिक्स, धनिया पुदीना, 1 चम्मच केसर वाला दूध और आधा चम्मच केवड़ा एसेंस। गैस को मैं बिल्कुल करूँगी लो, बस 1 मिनट के लिए ही कवर करेंगे। 80-90% कुक कर लिए थे, तो इसी प्रोसेस में ही जो कसर है चावल की वो भी कुक हो जाएगी। हमें दम देने की ज़रूरत नहीं है। हम अपनी क्लाउड किचन में ऐसे ही खिले खिले चावल निकालते हैं, चाहे वो कुक हो जाते हैं तभी हम बिरयानी के लिए रख देते हैं। 1 मिनट हो चुके हैं, गैस को कर देंगे ऑफ और इसको मिला देंगे। बस इतना ही हम टाइम लगाएंगे, ज़्यादा देर दम देने की ज़रूरत नहीं है इंस्टेंट बिरयानी में। अब इसकी कर लेते हैं प्लेटिंग। अब कर लेते हैं इसकी गार्निशिंग। तो ये देखिए कितना टेम्पटिंग कॉम्बो रेडी हो चुका है। अब लगा लेते हैं इसकी कॉस्टिंग। तो कुक्ड राइस मैंने डाले हैं 130 ग्राम, तो उसकी कॉस्टिंग होगी 4 रुपये। जो 80 ग्राम बेस बिरयानी मसाला डाला था वो पड़ गया हमें 16 रुपीज़ का। सब्जियां हमने 100 ग्राम डाली हैं, तो उसकी होगी 8 रुपये। और पनीर 50 ग्राम 15 रुपये। तो रायते के लिए जो हमने दही ली है वो पड़ गई हमें 10 रुपये की। मसाला गोल्डन फ्राई मिक्स जो काजू किशमिश का मैंने डाला है, घी, केवड़ा, केसर वाला दूध, सैलड, सारा कुछ मिला के कॉस्टिंग पड़ गई 10 से 12 रुपये इनकी। ऑलमोस्ट इसकी टोटल कॉस्टिंग हमें पड़ गई 70 रुपीज़ की। और अगर हम इसकी पैकिंग और मेकिंग लगा लेते हैं तो ये हमें कॉम्बो पड़ गया 80 रुपीज़ का। तो फ्रेंड्स, आपने देखा ही है कैसे हमने एक ही बेस मसाला के साथ इंस्टेंट कॉम्बो ही नहीं बल्कि 1 किलो वेज दम बिरयानी बना के तैयार कर ली कुछ ही समय में। तो ये इंस्टेंट बेस मसाला के साथ आप सिर्फ नो अनियन नो गार्लिक ही नहीं बल्कि सभी तरह की वैरायटी निकाल सकते हो। तो कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हम समराइज़ कर लेते हैं। चावल बॉईल करने का जो प्रोसेस है वो मैंने सबसे पहली वेज दम बिरयानी की वीडियो में डिटेल में बताया हुआ है, वो आप देख सकते हैं। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट बिरयानी में होता है बरिस्ता, उसके लिए आप ये गोल्डन फ्राई मिक्स ज़रूर बना के रखिए। ये बहुत रिच फ्लेवर देता है, क्रंची फ्लेवर देता है और जो मिठास बरिस्ता लेके आता है बिरयानी में वो ये देगा। चावल को आपने खिले खिले ही रखने हैं, 80 to 90% तक कुक करना है, बाकी दम में हो जाता है। क्लाउड किचन में क्या होता है, हमने इंस्टेंट बिरयानी निकालनी होती है। तो इंस्टेंट बिरयानी का जो मैंने प्रोसेस बताया है उसमें भी जो थोड़ी बहुत कसर है चावल की वो भी कुक हो जाते हैं। तो आप वैसे बना के बड़े आराम से दे सकते हो। तो आप क्या कर सकते हो, जैसे हम सुबह ही चावल प्रिपेयर कर लेते हैं सारी तरह की डिशेस के लिए, तो बॉयल होते होते ही जैसे आपको लगेगा जो 80-90% ये कुक हो चुके हैं, आप स्ट्रेनर से फटाफट निकाल के बिरयानी के लिए रख सकते हो और बाकी के कुक कर सकते हो।
तो इससे आपका एक्स्ट्रा प्रोसेस बच जाता है। और जो हम चावल बॉईल करने का टाइम खड़े मसाले डालते हैं उसकी चिंता मत कीजिए, क्योंकि जो मैंने बिरयानी बेस मसाला आपको बताया है, जो पाउडर्ड मसाला, उसमें इतने फ्लेवर्स हैं जो आपको वो कमी पूरी कर देगा। तो उम्मीद है मेरी आज की ये वीडियो आपकी सेल बढ़ाने में मदद करेगी और आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, आपके काम सफल हो, सर्बत का भला हो, और हाँ, अपने आप से प्यार करना ना भूलिए। और मेरी वीडियो लाइक, शेयर एंड हाइप करना ना भूलिए। और ये नो अनियन नो गार्लिक बेस मसाला और बिरयानी ट्राई करना ना भूलिए। बाय बाय।